हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक इनमें से कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ध्रुव दल के सेनानायक थे। जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन नेपाल के राजविलास जंगल में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश के शासनकाल में। भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय 1221 ईस्वी में हुआ था। उस समय मंगोलों का नेता चंगेज खां था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि इनमें से किसके मध्य हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? लीलावती पुस्तक जो है यह किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है गणित विषय से संबंधित है। इस पुस्तक की रचना जो है 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मुगल काल में दारोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? मुगल काल में दारोगा का पद, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टकसाल से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन इनमें से किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1904 ईस्वी में जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है? इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आउट्रम एवं टेलर के द्वारा जो है बताया गया है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पटना में जो है 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन अंजुमन इस्लामिया हॉल में जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था? किस आंदोलन के तहत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के तहत जो है गांधी जी के द्वारा 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है अक्टूबर 1920 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 3 भागों में जो है लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रियासतों को विभाजित किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसकी परिणति थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रिप्स मिशन की यह परिणति रही है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इनमें से किसके द्वारा अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान को संगठित किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी के द्वारा। अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की गई थी 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? इनमें से किसके द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह एक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1858 ईस्वी में कोलकाता से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 11 सितंबर 1906 ईस्वी को सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल जो है पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था 1856 ईस्वी में। इस अधिनियम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय में यह अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को इलाहाबाद में सुनाया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महारानी ने इस घोषणा पत्र में प्रशासनिक मशीनरी में सुधार एवं बेहतर प्रशासन देने का आश्वासन दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम मराठा पेशवा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो है अंतिम मराठा पेशवा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पोलिगरो का विद्रोह कहाँ हुआ था? पोलिगरो का विद्रोह, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में पोलिगरो का विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह 1802 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो भूमि कर सुधार व्यवस्था से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? 1931 के कराची के अधिवेशन की अध्यक्षता,
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। आधुनिक भारत ने नवजागरण के प्रारंभ का संबंध इनमें से कब से है? आधुनिक भारत में नवजागरण के प्रारंभ का संबंध, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19वीं सदी से जो है आधुनिक भारत में नवजागरण का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। आधुनिक भारत में खैरवार विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? खैरवार विद्रोह का संबंध, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य से है। खैरवार विद्रोह यानी कि सरदारी विद्रोह बिहार से संबंधित जनजातीय विद्रोह था, जिसका विकास 1870 ईस्वी के दशक में हुआ था। खैरवार जनजाति बिहार के रोहतास एवं वर्तमान झारखंड के पलामू जिले में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अनहैप्पी इंडिया के रचयिता इनमें से कौन है? अनहैप्पी इंडिया के रचयिता, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया की रचना लाला लाजपत राय के द्वारा 1928 ईस्वी में कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया के विरोध में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रैंक्विबार में स्थापित किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क ने 1616 ईस्वी में भारत आए थे। उन्होंने तंजौर जिले के ट्रैंक्विबार में 1620 ईस्वी में अपना पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा कृष्णदेव राय के संबंध में, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उसने 1509 से 1530 ईस्वी तक शासन किया है, यह भी सही है। उसने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और एक बड़ा तालाब खुदवाया, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया? किस अधिनियम के तहत? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत जो है 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार बनाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य करवाया गया था। इसी वर्ष से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की शुरुआत हुई। लॉर्ड रिपन के काल में ही पहली बार 1881 में भारत का पहला कारखाना अधिनियम भी पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इल्बिट बिल पारित कब किया गया था? इल्बिट बिल कब पारित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1883 ईस्वी में जो है इल्बिट बिल पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? शिमला का संत के नाम से इनमें से किसको जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसका संबंध है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में स्थलरूद्ध राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 जो है स्थलरूद्ध राज्य की संख्या है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। वह राज्य हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। नीति दर्रा एवं मनाला दर्रा किस प्रदेश में अवस्थित हैं? नीति दर्रा और मनाला दर्रा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह दोनों जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38।
इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले जो है पश्चिम में रुहेलखंड का मैदान है, उसके बाद अवध का मैदान है, फिर आपको मगध का मैदान है और सबसे पूर्व में जो है मिथिला का मैदान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। माही नदी निम्नलिखित में से किस खाड़ी में गिरती है? माही नदी इनमें से किस खाड़ी या सागर में गिरती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी में। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल श्रेणियों से निकलकर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। तालेचर जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तालेचर, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तालचर जो है वह कोयला का खान है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। वर्तमान में कोयला का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है एवं सर्वाधिक उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या जो है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में है, यानी कि प्रतिशत के मात्रा में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत के अनुसार जो है राज्य के कुल जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? थारू जनजाति, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये तीनों राज्य में जो है थारू जनजातियाँ पाई जाती है। बिहार में सबसे अधिक जो है पश्चिम चंपारण जिले में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में जेबियन ग्रह यानी कि बाह्य ग्रह कौन सा नहीं है? जेबियन ग्रह यानी कि बाहरी ग्रह इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल। मंगल जो है वह आंतरिक ग्रह का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्लेट, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, प्रशांत प्लेट जो है वह विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? भूमिगत जल जो है समस्त जल राशि का कुल कितना प्रतिशत जल संचय करती है? तो 0.68%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। नामीबी मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है? नामीबी मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी कि अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों में जो है नामीबी मरुस्थल का विस्तार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी इनमें से किस पुरानी पहाड़ी का उदाहरण है? बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है इनमें से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी हिमालय का ही भाग है। इसका निर्माण टर्शियर भूसंरचना के फलस्वरूप बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार किस जिला में सबसे अधिक है? बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार इनमें से किस जिला में है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, सारण और मधेपुरा, यानी कि 5 जिला में जो है बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान करना है। निम्न शहरों के नदियों के किनारे अवस्थिति का उसका सही मिलान करना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छपरा जो है वह सरयू नदी के किनारे है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जहानाबाद जो है वह दरधा नदी के किनारे है, जहानाबाद दरधा नदी के किनारे है। दरभंगा जो है वह बागमती के किनारे है और फतुआ जो है वह पुनपुन नदी के किनारे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। रागी या मंडुआ उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? रागी या मंडुआ के उत्पादन में
बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथम स्थान में है बिहार रागी उत्पादन में और मड़ुआ के उत्पादन में। क्योंकि रागी उत्पादन में भारत में बिहार प्रथम स्थान पर है। बिहार के दरभंगा में इसकी सबसे अधिक खेती की जाती है। इसके अलावा लीची एवं मखाना उत्पादन में भी बिहार प्रथम स्थान पर ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।